यस। हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों की पिछली क्लास में मैं किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो लिखा हुआ पोर्शन था, स्क्रीन शेयर नहीं कर पाई मैं। तो उसको मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और आप लोग उसको फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर मैं आज आगे पढ़ाने वाली हूँ क्लास सेल्फ क्लास मिरर इमेज। वो आप देख लीजिए एक बार। आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। लेकिन इससे पहले जो हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, वो आप लोग एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है? मैं एक बार बता देती हूँ, ताकि पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन किसी कारणवश स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया। सो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में बताया था, यूरी ब्रॉनफेन-बेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ठीक है? जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं होने से आप लोगों के नोट डाउन में कहीं अगर कोई दिक्कत आई हो, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर और नोट डाउन कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? तो इसको वन बाय वन मैंने सारा कुछ डिस्कस किया था। माइक्रो सिस्टम वगैरह, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो मैक्रो सिस्टम्स को भी। क्रोनो सिस्टम। फिर हम कॉन्क्लूज़न पे आए थे और हमने ये सारी आपको डिस्कस कर ली थी, बता दिया था। इसको आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, नाउ कम टू द न्यू चैप्टर, दैट इज़ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ये एक बहुत ही फेमस थ्योरी है चार्ल्स हॉर्टन कुले की। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरी कि ये थ्योरी क्या थी। ये थ्योरी बिल्कुल वैसी थ्योरी है जो हम आम जीवन में हम रोज सोचते हैं और करते हैं। बच्चा अपने बारे में अपनी इमेज कैसी बनाता है और वो कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में हम आज इस थ्योरी में समझेंगे। It is written here that I am not what I think I am, कि मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं या सोचती हूं। एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूं जो आप मेरे बारे में सोचते हैं। दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, हम एक पर्सन पर्सन के बारे में सोचते हैं। आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूं जो आप सोचते हैं मेरे बारे में और मुझे पता चलता है। ये चार्ल्स हॉर्टन कुले ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी थी। जैसे कि इसको समझ लीजिए, क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मैं ये हूं, वो मैं नहीं हूं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट यू थिंक, मैं वो भी नहीं हूं। और है क्या एक्चुअल में कि आप जो मेरे बारे में सोचते हैं, आई एम व्हाट, मैं क्या हूं, मीन्स आई थिंक यू थिंक आई एम, जो आप मेरे बारे में सोचते हैं और मुझसे बताते हैं, शेयर करते हैं, जो मेरे सामने आप बोलते हैं। दैट इज चार्ल्स हॉटन कुले's थ्योरी। सो come to the next point, that it suggests that self concept is built not in solitude but rather within social settings। कि ये बताता है, कुले जो हैं उनकी थ्योरी ये बताता है कि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट
जो है हम अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, वो सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हमने अपने बारे में सोच लिया कि मैं तो बहुत ही अव्वल हूँ, मैं तो फ़न्ने-ख़ान हूँ, मतलब दुनिया भर की बातें। वो वो मैं नहीं हूँ। वो क्या है कि जो सोशल सजेशंस हैं, सोशल सेटिंग्स हैं, जो हमारे आस-पास हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर्स, हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स, वो जो एक सेटिंग मन में बना के रखे हुए हैं और वो जो सोचते हैं, हम वो हैं। जैसे मैं अभी आगे आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से बताऊँगी, आपको लगेगा यस, कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी मतलब ये एक आईना है। समाज क्या होता है? पेरेंट्स क्या होते हैं? एक आईना, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। लोग तारीफ करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, यस। लोग बुराई करते हैं, पेरेंट्स बुराई करते हैं तो हम डाउन हो जाते हैं। तो यही है कि हमारा आईना हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, समाज, वो लोग हैं। उनसे हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी सॉलिट्यूड, हमारी सोशल सेटिंग्स, हमारी इमेज क्रिएट होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास थ्योरी में देखेंगे कि अ पर्सन्स, जो मैंने अभी बताया, अ पर्सन्स आइडेंटिटी इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन his or her understanding of how others perceive him or her. इसका मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी, एक बच्चे की आइडेंटिटी उससे बनती है कि उसके बारे में दूसरे लोग कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। ये बहुत मैटर करता है। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कि लोग कुछ भी सोचे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और हम उसके बारे में फिर ज़्यादा संजीदगी से सोचने लगते हैं। हाँ, हर जगह नहीं फ़र्क पड़ता, ऐसा नहीं कि लोग कहें कि आप तो अ, पढ़ाई मत करो, यू आर अ गर्ल, अब लड़की को पढ़ाई मत कराओ, तो कोई मान ले, ऐसा नहीं है। हियर वी कैन से सोसाइटी वर्क्स एज़ ए मिरर, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि समाज हमारा आईना है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। उस आईने में हम अपने आप को देखते हैं। ये दिस इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कूले ने कहा है कि ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है। हम अपने आप को कैसा देखते हैं लोगों की निगाहों में, लोगों की नज़रों में। जैसे बच्चा स्कूल गया, अच्छा काम किया, उसको तारीफ़ मिली, क्लैपिंग हुई, बच्चा क्लैपिंग से खुश हुआ, उसके फेस पे एक कॉन्फिडेंस आया, इंटरैक्ट हुआ, उसने अपने आप को अच्छा देखा। Our self is constructed based on our interactions with these three aspects. क्या-क्या है वो 3 एस्पेक्ट्स जिससे हम अपने आप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। We imagine, नंबर 1, we imagine how we must appear to others. हम जो इमेजिन करते हैं कि हम दूसरों को ऐसे दिख रहे हैं, हमें लोग ऐसे देख रहे हैं। सेकंड है कि वी इमेजिन द जजमेंट ऑफ दैट अपीयरेंस, और हमारी अपीयरेंस को हम फिर इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि हमारी अपीयरेंस को कैसी जजमेंट मिलेगी, वो सेकंड हो गई। अब थर्ड है कि वी डेवलप आवरसेल्व्स थ्रू द जजमेंट ऑफ अदर्स, और अब हम क्या है थर्ड पे आते हैं जब कि हम अपने आप को, बच्चा जो है वो अपने आप को ऐसे डेवलप करता है कि उसके बारे में लोग कैसे जजमेंट्स दे रहे हैं, दूसरों से उसको कैसे जजमेंट्स मिल रहे हैं। इसलिए बच्चों के सामने हम, ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन बैठ के हमने बच्चे को बहुत सारी बातें सिखा दी, 4 एथिक्स बता दिए तो बच्चा सीख गया, नहीं। बच्चा एक-एक पल, एक-एक चीज़ इमेजिन करता है और उसको देखता है और उसी को फिर ग्रैस्प कर लेता है। अभी मैं आगे वही बताने वाली हूँ, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। I and me. What is the difference between I and me? By G.H. मेड। इन्होंने, G.H. मेड ने I और me में दिया, जैसे उन्होंने लुकिंग ग्लास में एक
खुद को दिया। अब इन्होंने इसको भी डिफरेंट किया है कि आई और मी में क्या डिफरेंट है। तब इसको समझिए कि मी मतलब मैं पूरा। द मी इज द सोशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। मी क्या है? सोशलाइज्ड एस्पेक्ट, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो मी हूं, वो मी। और आई इज द इंडिविजुअलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। और आई क्या है? वो उसकी इंडिविजुअल एस्पेक्ट है अपने आप को देखने की। क्यों? इसलिए कहा जाता है ना कि इंसान के दो रूप होते हैं। वो जब स्कूल में टीचिंग कर रहा है, मीन्स एक टीचर है, तो वो टीचर है। घर में आकर वो एक मदर है, और भी रिलेशंस हैं। तो वो आई है, उस टाइम उनकी पर्सनैलिटी अलग हो गई। ऐसे ही बच्चा स्कूल गया, तो वो एक स्टूडेंट है, वो मी हो गया, मी एज ए स्टूडेंट, और आई एज ए बॉय और गर्ल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, अब आगे देखिए, मी और द सेल्फ, which focuses on how a person inter-analyze the attitude of others। बिल्कुल क्लियर है? पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि फोकस, मी जो है वो फोकसेस किस पे कर रहा है? हाउ ए पर्सन इंटर एनालाइज, जो उसके बारे में लोग सोच रहे हैं, जो हमने अभी ऊपर बताया ना कि मी हो गया एक सोशलाइज्ड एस्पेक्ट। और अब आई पे आते हैं, रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड वी शो टुवर्ड्स अदर। अब आई क्या है कि हम अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स कि बच्चा अपने आप को क्लास में कैसे प्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत शैतान है, घर पे बहुत तंग करता है, बहुत ही मिसबिहेव करता है। लेकिन वही बच्चा स्कूल में आके अपने आप को एक अच्छे बच्चे की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो हम पीटीएम में जब बताते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं अच्छा। तो यही फर्क है आई एंड मी में, जो जीएच मिड ने बताया है, ये बिल्कुल फैक्ट है, होता है ऐसा। कि आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा होता है, अलग होता है, आप ग्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या रोड पे हैं, या कुछ इनकन्वीनियंस हुई, दिक्कत आई, तो थोड़ा-सा आपका बिहेवियर चेंज हो गया। सो we will discuss here that there are three stages of self development that we pass through। जो मैंने ये चीजें पहले भी इन्फेंसी पीरियड में, चाइल्ड साइकोलॉजी की जो पिछली फर्स्ट क्लास हुई थी, सेकंड क्लास, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है। इसको इसलिए जल्दी जल्दी बता देती हूँ मैं कि फर्स्ट है प्रिपरेटरी स्टेज, दैट इज बर्थ टू 2 इयर्स, जिसमें मदर्स वॉर्म से लेकर 2 इयर्स तक बच्चे की जो क्या हैबिट होती है। चिल्ड्रन कॉपी, बच्चा कॉपी करता है, इमिटेट नकल करता है, और देन द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स अराउंड देम विदाउट मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। और फिर वो दूसरों के बिहेवियर को देखकर समझने की कोशिश करता है। हमें लगता है कि बच्चा अभी छोटा है, लेकिन नहीं। बर्थ टू 2 इयर्स बहुत ही, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें बच्चा पूरी तरह से हर चीज को महसूस करता है और उसको सीखता है। जैसा सुनता है वैसा बिहेव करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्ले स्टेज, पता है आपको, दैट इज 2 to 6 इयर्स। चिल्ड्रन स्टार्ट रोल प्लेइंग, रोल प्ले करना शुरू कर देता है, नकल करके कुछ बनता है, कभी डॉक्टर, कभी टीचर, कभी जर्नलिस्ट, मीन्स अलग अलग रोल, कभी मम्मी, कभी पापा, टेकिंग ऑन द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइफ। जो उनके आसपास इर्द गिर्द में बच्चा जिसको देखता है वैसे बनने की कोशिश करता है। एंड दे टेक ऑन वन रोल एट ए टाइम। वो एक एट ए टाइम एक रोल प्ले करता है, फिर उसको जो रोल अच्छा लगने लगता है कि वो वही बनने की फिर चाह रखने लगता है, कोशिश करता है।
नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, गेम स्टेज। ये है, आपने एक 7 अप सुना भी होगा, एक ड्रिंक हुआ करता था। तो ये है 7 से लेके आगे तक के एज में गेम स्टेज है। चिल्ड्रन लर्न देयर रोल्स इन रिलेशंस टू अदर्स एंड हाउ टू टेक द रोल ऑफ एवरीवन एल्स इन द गेम। बिल्कुल करेक्ट। देखिए, चिल्ड्रन लर्न देयर रोल्स। अब चिल्ड्रन क्या करता है, बच्चा क्या करता है, रिलेशन में, फैमिली में जहां भी रहता है, वो चीजों को सीखता है, उस ओर मुड़ता है, अपने रोल प्ले करता है कि कहाँ उसका रोल कैसा है, एज ए सन, एज ए ग्रैंडसन, एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रेंड और एज ए कजन और अदर रिलेशंस। तो बच्चा हर जगह क्या करता है, वो अपने रोल प्ले को अपने अलग अलग तरीके से निभाता है। ठीक है, इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शंस। इसमें ब- बच्चे के बारे में हम समझ लेते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शंस क्या क्या कहाँ कहाँ से होती है। लैंग्वेज से, भाषाई ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। उसके बाद प्ले, किसी ना किसी खेल के माध्यम से चीजों को इजिली समझना बच्चे की एक पैदाइशी गुण होती है, हर बच्चों में ये होता ही है कि जितना, इसलिए आजकल प्ले वे सिस्टम है, मॉन्टेसरी सिस्टम है, एक्टिविटी सिस्टम है, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें। आपने पहले देखा होगा कि हम लोगों के टाइम पे पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई होती थी, एक्टिविटीज मोस्टली हमारी हमारे घरों में ही हो जाया करती थी। बहुत लंबे चौड़ी फैमिली होती थी और तरह तरह की एक्टिविटी हमारी, जिसको आज हम एक्टिविटीज कहते हैं, वो पहले घरों में आम बात हुआ करती थी और सीख जाते थे देख देख कर। उसके बाद द गेम है। गेम में अब हमने अपने अपने तरह से, कि फादर ने कहा आप इसके पैर छुएंगे, इनको आप ग्रीट करेंगे, इनको आप नमस्ते करेंगे। स्कूल में कहा कि आप विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होता है, गुड बाय होता है। तो ये चीजें हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शंस बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। अब बच्चा वैसे उसी ढंग से बिहेव करने लगा, जो आपने अभी यहाँ देखा था, ये गेम स्टेज, कि संबंधों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, रिलेशंस के साथ कैसे कैसे बच्चा बिहेव कर रहा है, सीख रहा है। नेक्स्ट, कम टू दिस पॉइंट, दीज फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, दीज फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शन टेक प्लेस वाया दीज शेयर्ड सिंबल्स सच एज, क्या है, वर्ड्स, definitions, roles, gestures, etc. कि ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शंस हैं वो किस किस माध्यम से हो रहे हैं, वाया किस किस माध्यम से, देखिए आप इसको, कि पहले शब्द, शब्द जब आया उसको फिर डिफाइन किया गया, और जब डिफाइन हो गया उसको अब रोल में तब्दील कर दिया गया, मीन्स अब बिहेवियर में दिखने लगा वो। अब वो गेस्चर, कि उसका गेस्चर दिखने लगा, कि हमने इतनी सारी चीजें सिखाई, तो अब उसके अंदर अ, आदान प्रदान, बिहेवियर, उसके अंदर अच्छी चीजें बच्चे में दिखाई देने लगी। सो मुझे लगता है ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। कंक्लूजन में देखते हैं कि मेड ने, जो हमने इनकी थ्योरी पढ़ी थी मेड की, ये जीएच मेड, कि मी और आई में उन्होंने डिफरेंस किया था, उसी को देखिए कि मेड डिफाइंस द मी एज कन्वेंशनल, हैबिचुअल, इंडिविजुअल। क्लियर है कि मी में हो गए कन्वेंशनल, हैबिचुअल, जो उसकी एक हैबिट होती है, आदत होती है, इंडिविजुअल, अपनी एक जो पर्सनैलिटी होती है इंडिविजुअल की, कि वो क्या है, अभी स्टूडेंट है कि घर का बच्चा है।
जैसे कि इसमें आप समझ लीजिए कि जैसे मुझे किसी ने बोला कि मैम आप बहुत अ, हेल्प करते हैं लोगों की, बहुत आप अन मतलब हमारी भावनाओं को समझ लेते हैं। तो जब मैं कभी किसी जगह जाऊँगी और मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा, तो मैं बोलूँगी कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ऐसा बोलते हैं। तो मुझे लगेगा कि यस, आई एम गुड पर्सन। और कभी किसी ने मुझे ये बोला कि मैम आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने क्या समझा कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बातों को समझ नहीं पा रही। तो मैंने अपने बारे में अपनी एक ऐसी सोच बना ली। ठीक है? क्लियर? जैसे आपको अगर किसी ने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, या आप किसी ने किसी को कहा कि आप मीन पर्सनैलिटी हो, तो वो सोचेगा कि मैं श्रूड और मीन हूँ क्या? मीन हूँ क्या? मतलब दूसरों के कहने से हम अपने आप को कभी-कभी जज करना शुरू करते हैं। किसी ने अच्छा कहा, तो हम खुश होकर अपनी पर्सनैलिटी लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही अब देखेंगे नेक्स्ट मी और आई में डिफरेंस। यहाँ आई एज द रिप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल टू द जनरलाइज्ड अदर। अब यहाँ क्या है कि एक मैं हूँ, मैं बहुत हेल्पिंग हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ अर्थ हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। तो मैंने अपनी रिप्लाई क्या की कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में ऐसा सोचती हूँ। तो ये डिफरेंस हो गया मी एंड आई में। तो सेम कंडीशन एक बच्चे के साथ होता है। बच्चा स्कूल आता है, पोएम लर्न करके आता है, स्टेज पे आता है, माइक पकड़ता है और बोलने लगता है और बोल देता है। क्लैपिंग होती है, सभी क्लैप करते हैं, बच्चा जाता है, पूरा सीना फुला के एकदम खुशी से, और नीचे उतरता है, क्लास में सीट पे बैठता है, सब बोलते हैं, "वाह! तुमने तो आज ये बता दिया, अच्छा किया, तुमने तो सुना दिया।" तो बच्चा क्या होता है, बहुत ही गदगद महसूस करता है और उसको लगता है कि अब लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब वो आई पे जब आया, तो वो सोचेगा कि मैं इतना अच्छा तो हूँ नहीं, मैंने आज पूरी रात इसको लर्न किया था, रट लिया था और रट के तो मैंने सुना दिया, लेकिन मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। खुद सेल्फ रियलाइज़ होगा वो, इंडिविजुअल उसकी थिंकिंग होगी और उसको फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अच्छा करने की कोशिश करेगा। यही एक मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए। सो बोथ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी आर नेसेसरी फॉर आइडेंटिटी। तो मेड ने लास्ट में यही कहा कि दोनों ही आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मी एज वेल एज आई। जैसे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, जब दोनों बच्चों को मिलती है कि वंशानुगत गुण और वातावरण, तो एक अच्छा बच्चा बनता है, अच्छा इंडिविजुअल, एक अच्छा इंसान तैयार होता है। इसी तरह मी और आई भी है। ये भी दोनों मिले-जुले एक इंडिविजुअल के रूप हैं कि लो मी सबके सामने कैसा प्रेज़ेंट किया और आई क्या हूँ मैं, ठीक है? तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जीन पियाजे की, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में पूरा डिस्कस कर देंगे, आप समझ लेंगे। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप क्लास में
आकर भी पूछ सकते हैं। ओके? तो मुझे लगता है कि सबको ये चीज़ समझ में आ चुका है। ओके? अगर कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड